दोस्तों, अगर आपने भी अपने टेरेस पर इस तरह से बैगन के पौधे लगा रखे हैं तो आशा करता हूं कि आपके यहाँ भी इसी तरह के अब बैगन की फ्रूटिंग होने लगी होगी। तो आज इस वीडियो को बनाने का मेरा उद्देश्य ये है कि अगर आपने भी अपने टेरेस पर इस तरह के बैगन के पौधे लगा रखे हैं और उसमें फ्रूटिंग हो रही है तो बैगन में हमेशा अच्छे से खूब जम के फ्रूटिंग होती रहे तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए। तो देखिए, इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जैसे एक बार फ्रूटिंग हो जाती है ना, तो फ्रूट को जब भी आप तोड़ें तो ऊपर से यहाँ से तोड़ें, कभी भी यहाँ से न तोड़ें, क्योंकि इतने पार्ट में एनर्जी पौधा पूरी तरह से लॉस करने लगता है। तो जब भी आपको तोड़ना हो ना, तो यहाँ से ऊपर से ये मैं निशान बना दे रहा हूँ, जैसे यहाँ से देखिए, इस जगह से यहाँ से तोड़ना चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि ये जो फूल आप देख रहे हैं, तो फूल को कभी कभी जैसे आप टहलते घूमते इस फूल को हल्के से इस तरह से ऐसे दबा दिया करें, हल्का, बहुत हल्का इस तरह से दबा दिया करें। इससे क्या होगा ना कि पॉलिनेशन बहुत जल्दी होगा। और तीसरी चीज़ ये है कि देखिए, जब फ्रूटिंग आना शुरू हो जाए तो आपको अपने पौधे में फर्टिलाइज़र ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि अगर आप फर्टिलाइज़र नहीं देंगे तो फ्रूटिंग प्लांट होने की वजह से इसको तो बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए ना, तो फर्टिलाइज़र आप ज़रूर दें। तो फर्टिलाइज़र में आपको क्या देना है ये चीज़ मैं आपको बताऊँगा। दोस्तों, टेरेस पर हम लोग जब भी कोई प्लांट वगैरह लगाते हैं जैसे सब्जियों का, तो हमारा उद्देश्य उसको बाहर सेलिंग करना नहीं होता है। तो कोई भी चीज़ जब हम अपने कंजम्पशन के लिए, अपने खुद के लिए लगाते हैं तो हमें उसमें केमिकल फर्टिलाइज़र नहीं डालना चाहिए, उसमें हमें ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ही डालना चाहिए। उससे क्या होगा ना, हमारा पौधा पूरी तरह से स्वस्थ रहेगा और नियमित रूप से ये लंबे समय तक आपको फ्रूटिंग देता रहेगा। वरना क्या है ना कि केमिकल की जो फर्टिलाइज़र होती है, एक तो सबको उसका जो अमाउंट होता है वो पता नहीं होता है कि उसमें कितने अमाउंट में केमिकल फर्टिलाइज़र डाला जाए। तो केमिकल फर्टिलाइज़र डाला ही क्यों जाए, आपके पास अगल बगल कहीं से भी गोबर का फर्टिलाइज़र मिल सकता है, तो उसको आप अगर गोबर जैसे ताज़ा नहीं डालना है, अगर सड़ा हुआ पुराना गोबर मिले तो वही डालिए। और गोबर का जब भी आप डालिए फर्टिलाइज़र तो उसमें नीम की खली ज़रूर मिला लें, केवल गोबर न डालें उसमें, क्योंकि देखिए, गोबर अगर आपका जो फर्टिलाइज़र है वो अच्छी तरह से डिकम्पोज नहीं है तो वो उल्टा नुकसान भी कर सकता है। तो इस बात का ध्यान रखें। और एक मैं बहुत अच्छा तरीका मैं आपको बताता हूँ कि जो गोबर की कंडी होती है, सूखी कंडी, तो उसका जो उसको अगर आप उसका पाउडर अगर आप बना सकें, यानी टुकड़े टुकड़े करके उसको अच्छे तरह से पीस करके उसका पाउडर बना करके एक डिब्बे में रख लें और उसमें थोड़ी सी नीम की खली मिला करके पूरा अच्छे से मिक्सचर तैयार कर लें और लगभग 4 या 5 दिनों के अंतराल पर 2-2 चम्मच करके एक एक प्लांट में आपको बस डालना होगा। तो इससे क्या होगा ना कि पौधों में निरंतर उसको एनर्जी मिलती रहेगी फर्टिलाइज़र, और बहुत बढ़िया फर्टिलाइज़र वो होता है। उससे क्या होता है ना कि पौधे में जो है न तो चींटियाँ लगेंगी और न तो उसमें फंगस लगेगा, इस बात को ध्यान रखें। और बैगन की मिट्टी दोस्तों कभी भी सूखनी नहीं चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। और नीचे होल रख करके, जिस भी ग्रो बैग में आप लगाएं उसमें होल रख करके और उसमें खूब अच्छी तरह से वाटरिंग किया करें, क्योंकि इसको थोड़ा ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। बड़ी बड़ी पत्तियां इसकी होती हैं और इवोपरेशन भी बहुत ज़्यादा होता है बैगन में। तो बैगन की जो मिट्टी होती है ना, बहुत जल्दी सूखने लगती है। तो इस बात का आप नियमित रूप से इस बात को जांचते रहें कि कहीं बैगन की मिट्टी सूख तो नहीं रही है। अच्छा, दूसरी चीज़, बैगन में ऊपर से उसकी जो जड़ है ना वो दिखनी नहीं चाहिए, तो जड़ के पास आप मिट्टी ज़रूर चढ़ाते रहें। अगर जड़ दिख रही है ना तो क्या होगा ना कि पौधा जो है आपको सूखा सूखा लगेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको आपका जो पौधा है वो सूखा लगेगा। तो उसमें ऊपर तक, अच्छे से ऊपर तक, ये देखिए जैसे इसकी ये तना है ना, तो खूब ऊपर तक यहाँ पे मिट्टी चढ़ा दिया करें। तो इससे क्या होगा कि आपका पौधा एक तो स्ट्रेट रहेगा,
यानी उसमें जो फल होते हैं उसके लोड की वजह से पौधा उसमें लचक नहीं आएगी, वो स्ट्रेट रहेगा। तो ये काम करना चाहिए। और इम्पॉर्टेंट और बात ये है कि पौधा ये हमेशा धूप में रहना चाहिए, यानी बैगन को हमेशा आप धूप में रखें, क्योंकि ये हमेशा धूप में रहने वाला प्लांट है, इसमें तभी फ्रूटिंग अच्छे से हो पाती है। आजकल इसमें जब मौसम बदलता है ना, जैसे अभी देखिए गर्मी ठंडी, अचानक कभी गर्मी बढ़ रही है, कभी हल्की सी ठंडी पड़ रही है, बीच बीच में बरसात भी हो जा रही है। तो इसके लिए हमें कुछ उपाय करने होंगे। इसमें कीड़ों से रोकने के लिए जो लकड़ी या कंडी की राख होती है, उसमें पौधे के ऊपर जो है हल्की सी सिंचाई करके ऊपर से राख को छिड़क दिया करें, और थोड़ी राख जो है वो जड़ में भी डाल दिया करें। इस बात का ध्यान रखें कि एक मुट्ठी राख ये तो आराम से मिल जाएगा ना आपको, यानी जो कंडी की राख होती है या लकड़ी की राख होती है, उसमें बहुत अच्छे पौष्टिक तत्व माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, तो ये पौधों के लिए बहुत लाभकारी होंगे दोस्तों। और इसके साथ ही साथ जो नीम का ऑयल होता है, उसको पानी में घोल करके हल्का सा डिटर्जेंट डाल करके और स्प्रे के माध्यम से पूरे पौधों के ऊपर डाल दिया करें, क्योंकि उसमें जो महक होती है ना, उससे जो है कीट वगैरह दूर रहते हैं। तो दोस्तों अगर इस तरह से आप काम करेंगे ना, तो आपके भी बैगन के पौधे में खूब अच्छी तरह से फ्रूटिंग होगी और आपका जो टेरेस पर सब्जियां उगाने का उद्देश्य है वो पूरा हो जाएगा। बहुत से लोगों की ये शिकायत होती है कि उन्होंने टेरेस पर लगा रखा है लेकिन उसमें फ्रूटिंग नहीं हो पा रही है, तो कुछ न कुछ गलतियां लोग कर ही देते हैं। तो दोस्तों इस बात का आप ध्यान रखें। तो ये टिप्स आपको कैसे लगे बैगन के प्लांट के संबंध में, अगर अच्छे लगे हों तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरह के अच्छे वीडियो के साथ मैं मिलता रहूँगा आपसे। तो मिलते हैं दूसरी अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर।